हेलो फ्रेंड्स। आज हम द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड बाय रूमी भावनागिरी। आज हम इसे आगे और बढ़ते हैं। पिछली बार हमने कहा था कि किस तरह से दो सोल्स ने अपनी रातू और विप्सी दोनों सोल्स ने अपनी मदर को कैसे कनेक्ट किया था और उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल लॉ के बारे में वहाँ पे क्या क्या कानून है, वहाँ पे क्या चलता है, कैसे डिसाइड करता है कि कौन सी सोल कौन से रिलम में जाएगी। तो आज हम लोग करेंगे इम्प्रूवमेंट टू सेल्फ एनालाइज। सेल्फ एनालाइज में अपने आप को एनालाइज करना, कि किस प्रकार हम सोचते हैं कि अक्सर हम कहते हैं ना कि मैं तो बहुत किताबें पढ़ती हूँ, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ती हूँ और फिर मैं बहुत चैरिटी भी करती हूँ, मैं मंदिर भी जाती हूँ, मैं सेवा भी बहुत करती हूँ। पर वो दो सोल्स ये बताना चाह रहे हैं इस किताब के माध्यम से कि आप धरतीवासी सोचते हैं कि चलो अगर हम ऐसे दान दक्षिणा करेंगे, सेवा करेंगे, कुछ को लगता है कि हम कपड़े बांट रहे हैं, गरीबों को खाना दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, होली किताबें पढ़ रहे हैं, तो हमारा हमारा द्वार चलो हमारे कर्म कट जाएंगे, इस भाव से हम लोग जब ये करते हैं। तो मगर ये दो सोल्स ये बताती हैं कि हायर रिलम्स में, इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये कानून क्या कहता है इसके बारे में। कहते हैं कि अपने अंदर को अंदर झांको, पहले अपने अंदर भीतर जाओ कि अगर मैं कोई चैरिटी कर रही हूँ या मैं कोई कार्य कर रही हूँ, किसी को मैं दे रही हूँ, मेरे अंदर भाव कैसे हैं, क्या मेरे भाव निस्वार्थ हैं, क्या इसके बदले में मैं कुछ चाह रही हूँ, क्या इसके बदले में मैं मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है। हम तो यही कहेंगे ना कि मैंने दान किया, चलो मेरे अच्छे कर्म कट गए, मेरे जो बुरे कर्म है वो कट जाएंगे। जैसे कोई हम लोग जाते हैं, चलो भाई उतारा कर दो, चलो डाल के, चलो अपना उतारा उतर गया, चलो गाय को डाल दो, इस भाव से चले गए, या खाने कुत्ते को भी दिया तो चलो मेरे मेरे कर्म बुरे कर्म उतर जाएंगे, मेरे ऊपर ये जो बुरी चीज़ है या वो उतर जाएगी। अगर इस भाव से जा रहे हो, कह रहे वहाँ पर ये किया हुआ दान एक्सेप्ट नहीं किया जाता, वहाँ पर तो कह रहे स्वर्ग की पहली सीढ़ी पर भी नहीं पैर रख पाओगे। इन सोल्स ने कहा कि अपने भीतर जाओ, अपने अंदर अपने आप को परखो और फिर देखो कि आपके अंदर जब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, भले आप अपने घर में भी कुछ कर रहे हो, तो उसके बदले में आपके अंदर भाव कैसे हैं, स्वार्थी है या निस्वार्थ है। यदि आपके मन में उस भाव से कर रहे हो, कुछ नहीं, उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, ये मैं अपने दिल से कर रही हूँ, इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, बस भगवान ऊपर से देख रहा है। वो कहते हैं कि आप और दुनिया को मूर्ख बना लोगे, अपने आप को मूर्ख बना लोगे, फिर उसे मूर्ख नहीं बना पाओगे, उसे धोखा नहीं दे सकते हो। वो आपको हर पल, एक एक कदम, एक एक शब्द, एक एक आपके कार्य के ऊपर नज़र रखते हैं, और आपको कहते हैं ना, नाप लेते, तोल लेते हैं कि आप कितने पानी में हो। तो ये स्पिरिचुअल सोल्स दो जो विप्सी एंड रातू है, कहते हैं कि प्लीज़ धरतीवासियों को ये इन्फॉर्मेशन प्लीज़ हमारे माध्यम से दे दो कि आप जो भी धरती पे कर रहे हो, एकदम सच्चे मन से, प्यार से, आनंद से, खुशी से कीजिएगा। अगर आप कहोगे कि मैं एक काम करूँगा या मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो उसके बदले में मुझे कुछ मिल जाएगा, तो आपका ये किया हुआ दान माना नहीं जाएगा। ये साफ बोल रहे हैं। और वो धरतीवासियों को एकदम हाथ जोड़कर नम्रता से ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने आप को अंदर जाके परखिए कि आप जब भी कोई कार्य करेंगे, सच्चे दिल से कीजिए, एक्सेप्टेंस से कीजिए,
क्योंकि ऊपर के रियल में जैसे हम कहेंगे ना कि चलो हम जैसे एक चर्च में जाएंगे, अरे हम मैं प्रीस्ट को बता दूंगा कि जोरो जी मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, कह रहे ऐसे भी नहीं चलेगा। कहते हैं कि अगर आपको वाकई में आपकी गलती का आपको दुख है, आपको अंदर फील हो रहा है, तो आप अपने हायर सेल्फ को बोलिए, अपने ऊपर जो ईश्वर बैठा है उसको सच्चे मन से बोलिए कि हाँ मेरे से गलती हो गई है, मैं इसे स्वीकारता हूँ। अपने आप को स्वीकार करना है, अपने आप को बताना है हाँ मैंने की है, वो स्वीकार करना है, अपने आप से स्वीकार करना है, और फिर प्रॉमिस करना है कि आज के बाद ये गलती फिर से कभी नहीं होगी। प्लीज़ मुझे सच्चा रास्ता दिखाइए, मैं अपना हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, और आगे जाकर कभी भी ये गलती वापस नहीं दोहराई जाएगी। और सच्चे दिल से, एकदम सच्चे भाव से स्वीकारता मैं ये वाले, मतलब ये इम्प्रूवमेंट थ्रू सेल्फ एनालाइज, अपने आप को एनालाइज करना है, किसी को दिखाना नहीं है, कोई दिखावा नहीं चलेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इस लेसन में कि एनालाइज करना है। आप कहते हैं कि आप और को मूर्ख बना दोगे तो खुद को मूर्ख बना लोगे, पर उसे कभी भी आप नहीं धोखा दे सकते हो। ऑलमाइटी बैठा हुआ है और आपको हर पल हर समय आपको परख रहा है। अगर आपका मोटिव है कि मैं बहुत ही वाकई में अगर मुझसे गलती हो गई है, मैं स्वीकार करता हूँ, तो आपको वो ऑलमाइटी बैठा आपको ज़रूर मदद करेगा। वो इतना दयालु भी है, वो इतना दयालु है। अगर हमसे गलती हो जाती है तो हम स्वीकार करते हैं और कसम खाते हैं कि नहीं भाई आगे से ये मुझसे गलती से भूल हो गई, जानबूझ कर जो भी गलती हुई है मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, मैं आगे नहीं करूँगा। तो आपकी ये विनती स्वीकार की जाएगी। और फिर अभी अपना अलग टॉपिक होगा यहाँ, ये वाली टॉपिक हमारा जो सेल्फ एनालाइज वाला है ख़त्म हुआ, तो आगे वाला टॉपिक हम फिर अगली सीरीज़ में करेंगे, जिस पे होगा जस्टिस पे करेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद। ये छोटा सा टॉपिक है कहने के लिए टॉपिक है, पर इसको अंदर से जाकर एक बार बैठकर मनन करना कि आखिर इसमें कहा क्या गया है, क्या वाकई में मैं जो कुछ कर रही हूँ, जो मैं अपने जीवन में हर पल भले घर में भी काम कर रहे हैं, क्यों नहीं है, हम खाना बना रहे हैं, किस भाव से बना रहे हैं। देखो अब जब हम पूजा पाठ करते हैं, जिस दिन हमने अगर हमें पूजा दे तो हम जब प्रसाद बनाते हैं तो किस भाव से बनाते हैं, उस दिन तो अलग ही होता है माहौल। मार हम सफाई करेंगे प्यार से, एकदम नम्रता से, पर उसका उस प्रसाद का स्वाद भी अलग होता है। जैसे हम गुरुद्वारे मंदिर में खाते हैं तो कितना स्वाद लगता है प्रसाद। इसी भाव से जब भी हम खाना बनाएं उसी भाव से हर रोज़ करें, एवरी डे उसको धन्यवाद करना है, शुक्राना करना है, शुक्राना हर पल चलते बैठते उठते कि जो भी तूने मेरे जीवन में दिया है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करोगे उतना ही आग पाओगे। अगर हम कहोगे कि हाँ भाई हम क्या मंदिर में जाते हैं, हाय भगवान मुझे पैसे दे दे, मेरे ये दे दे, मुझे वो दे दे, हम मांगते रहते हैं ना। तो कहते हैं कि वो उसको सब पता है, उससे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो हर पल हमें जानता है, हम बच्चे हैं उनकी, माँ नहीं जानेगी अपने बच्चे को अच्छी तरह से, जानेगी क्यों नहीं जानेगी। तो कहते हैं कि अपने सच्चे मन से अपने जो कर्म हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्यार से, आनंद से, खुशी से बस निभाते चलो, गुनगुनाते चलो। तो वो जो देने वाला है वो तो छप्पड़ फाड़ के दे ही देगा, वो तो देगा। तो थैंक यू वेरी मच। होप आपको ये क्लास आज की अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक से। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।